प्राचीन समय की बात है। राजा विक्रम के यहाँ एक मंत्री रहता था जिसका नाम धर्मपाल था। बड़ा ही दुष्ट, लालची और ईर्ष्यालु था। उन्हीं के राज्य में एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था जो ज्योतिषी भी था। उससे धर्मपाल जलन करता था और ज्योतिषी सीखने के लिए उसे अपने यहाँ बुलाया। लेकिन देवदत्त ने कहा कि अगर सीखना है तो हमारे पास आना होगा, मुझे फुर्सत नहीं है। अंत में धर्मपाल देवदत्त के यहाँ जाने लगता है और ज्योतिषी सीख लेता है। एक बार धर्मपाल देवदत्त से बोलता है कि मैंने ज्योतिष सीख ली है, अब तुम्हारी आयु मात्र 30 दिन का ही बचा है। देवदत्त भी देखा और उसको सही पाया। कहा कि ठीक है, मैं 30 दिन तक घर में ही रहूँगा, नहीं निकलूँगा। और इस प्रकार से 30 दिन तक घर में बंद रहा। जब अंतिम दिन 30वां दिन आया तो बड़ा खुश हुआ कि अब मुझे कुछ नहीं होगा। यह खुशखबरी सुनाने के लिए वह धर्मपाल के यहाँ जाने के लिए सोचने लगा। लेकिन सोचता है कि यदि मैं शहर से जाऊंगा तो बहुत लोग मिलेंगे, प्रश्न करेंगे कि 1 महीना आप कहाँ थे, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए गांव के किनारे किनारे जंगल के रास्ते से जाने लगता है। जाते जाते जंगल में एक पुराना किला था, वहीं पर विश्राम करने लगता है तो कुछ चमकता हुआ किला में दिखाई देता है। पत्थर हटाता है तो वहाँ सोने का बहुत बड़ा भंडार था। देवदत्त बड़ा प्रसन्न होता है। संयोग से धर्मपाल भी घूमने के लिए जंगल की ओर आया था और रास्ते में ही भेंट हो जाती है देवदत्त से। देवदत्त कहा कि मैं आप ही से मिलने के लिए जा रहा था, देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं मृत्यु से बच गया। धर्मपाल बोला कि आज आपका 30वां दिन पूरा नहीं हुआ है। कहा कि किस लिए मिलने आ रहे थे। कहा यही खुशखबरी देने के लिए। एक खुशखबरी और है कि मैं आपको सोने का सिक्का का खान दिखाने वाला हूँ। और ले जा कर के पुराने किला में सोने की सिक्के वाली जो खान था उसको दिखा देता है। धर्मपाल बड़ा खुश होता है और सोचता है कि यदि यह रहेगा और राजा को बता देगा तो राजा मुझे दंड दे सकता है, क्योंकि राज्य का खजाना पर अधिकार राजा का होता है। इस प्रकार से
उसके मन में पाप समाता है और धर्मपाल देवदत्त को मार देता है। देवदत्त कहता है कि ठीक है, तुम्हारे ही हाथों आज मेरा मृत्यु लिखा था, लेकिन एक बात करना, मेरी पत्नी को ये बात मत बताना क्योंकि वह गर्भवती है। कहा ठीक है, और इस तरह से देवदत्त को मार करके और उसके घोड़े को मार करके जमीन में वहीं पर गाड़ देता है और सोने के सिक्के के भंडार को निकाल लेता है। बाकी जो बचा वहाँ सुंदर महल बना देता है। इस प्रकार से बात आई गई हो गई। देवदत्त जब बहुत दिन नहीं आया तो देवदत्त की पत्नी मिलने के लिए गई। धर्मपाल कह दिया उसको, मैं बाहर भेज दिया हूँ। इस प्रकार से उसका पुत्र हुआ। जब पुत्र बड़ा ही तेजस्वी था, जब बड़ा हुआ तो वह भी ज्योतिष का महान पंडित निकला और कहा कि मेरे पिता बाहर नहीं गए हैं, वही धर्मपाल ने मरवा दिया है धन के लालच में। इस प्रकार से राजा के यहाँ जा कर के शिकायत करता है कि मेरे पिता को बाहर नहीं भेजा है, बल्कि यह मेरे पिता को धन के लालच में जंगल में एक किला है वहीं पर मार खार के गाड़ दिया है, क्योंकि वहाँ सोने का सिक्के का खान इसके मेरे पिता ने बताए थे। राजा वहाँ कोड़वाता है, देवदत्त का कंकाल मिल जाता है, उसके घोड़े का कंकाल मिल जाता है। इस प्रकार से राजा क्रोधित हो जाता है कि जो खजाना राज्य को मिलना चाहिए था, तुम बेईमान और जो है गद्दार निकला, इसलिए उसे फांसी की सज़ा सुना देता है और देवदत्त को अपने राज्य का ज्योतिषी नियुक्त कर लेता है। इस प्रकार से लोभ लालच और करने का फल धर्मपाल को मिल जाता है। इसलिए जीवन में लोभ लालच नहीं करना चाहिए।